Hello students, how are you all doing? Well, now we are studying 7th class science book and this is our new NCERT book and this book name is Curiosity. In this book we are studying chapter number 2, exploring substances, acidic, basic and neutral. In this video we will discuss textbook questions and extra question of this chapter so it will help you in revision. Let us start. A solution turns the red litmus papers to blue. Excess addition of which of the following solution would reverse the change? एक सॉल्यूशन है, वो क्या करेगा, रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज करेगा। अगर कोई सॉल्यूशन हम ज़्यादा उसमें ऐड कर देते हैं तो वो चेंज को रिवर्स कर देगा। तो वो क्या सॉल्यूशन होगा? लाइम वाटर, बेकिंग सोडा, विनेगर, कॉमन सॉल्ट सॉल्यूशन। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज इफ अ सॉल्यूशन इज बेसिक, अगर सॉल्यूशन बेसिक होगा तो वो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में कन्वर्ट कर देगा। अगर उसमें हम एसिड डालेंगे जैसे कि विनेगर हो गया तो वो उसको क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा और इससे जो है हमें रिवर्सिंग इफेक्ट जो है इसमें दिखाई देगा। क्वेश्चन नंबर 2, यू आर प्रोवाइडेड विद 3 अननोन सॉल्यूशंस लेबल ए बी एंड सी। आपको 3 अननोन सॉल्यूशन दे रखे हैं और 3 सॉल्यूशन के नाम दिए गए हैं इसमें ए बी एंड सी, बट यू डू नॉट नो विच ऑफ दीज आर एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल। आपको पता नहीं है कि जो सॉल्यूशन दे रखे हैं कौन सा सॉल्यूशन एसिडिक है, कौन सा बेसिक है, कौन सा न्यूट्रल है। अपॉन एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड लिटमस सॉल्यूशन टू सॉल्यूशन ए, जब हम कुछ ड्रॉप्स जो है रेड लिटमस सॉल्यूशन की सॉल्यूशन ए में डालते हैं तो वो उसको ब्लू टर्न कर देता है। व्हेन अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ टर्मरिक सॉल्यूशन आर एडेड टू सॉल्यूशन बी, अगर हम कुछ ड्रॉप्स टर्मरिक सॉल्यूशन की सॉल्यूशन बी में डालते हैं तो इट टर्न्स रेड, वो रेड में चेंज हो जाता है। फाइनली आफ्टर एडिंग अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू सॉल्यूशन सी, और जब हम सी वाला जो है उसमें हम रेड रोज एक्सट्रैक्ट वाला जो सॉल्यूशन है वो क्या हो जाता है, कुछ ड्रॉप्स उसमें रेड रोज एक्सट्रैक्ट के डालते हैं तो इट टर्न्स ग्रीन, तो वो ग्रीन में चेंज हो जाता है। बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट सीक्वेंस फॉर द नेचर ऑफ सॉल्यूशन ए बी एंड सी। तो आपको ये बताना है ऑब्जर्वेशन के बेसिस पे कि कौन सा सीक्वेंस जो है नेचर ऑफ सॉल्यूशन का सही है, ए बी एंड सी। फर्स्ट में आप देखेंगे इसमें एसिडिक, एसिडिक एंड एसिडिक। सेकेंड में न्यूट्रल, बेसिक एंड बेसिक। थर्ड में बेसिक, बेसिक एंड एसिडिक। फोर्थ में बेसिक, बेसिक एंड बेसिक। तो आंसर जो है इस क्वेश्चन का ये है, ए टर्न्स रेड लिटमस ब्लू। ए जो है वो उसमें हम टर्न करें रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर रहे हैं तो वो बेसिक सब्सटेंस है। बी टर्न्स टर्मरिक पेपर को रेड में तो ये भी बेसिक है। सी टर्न्स रेड रोज एक्सट्रैक्ट को ग्रीन में कन्वर्ट कर रहा है तो ये भी बेसिक सब्सटेंसेस है। तो आंसर दिस क्वेश्चन इज फोर्थ, बेसिक, बेसिक, बेसिक। क्वेश्चन नंबर 3 हम देख लेते हैं। ऑब्जर्व एंड एनालाइज फिगर 2.13, 2.14 एंड 2.15। आपको ऑब्जर्व एनालाइज करना है जो फिगर आपको 2.13 गिवन है और 2.14 और 2.15, इन विच रेड रोज एक्सट्रैक्ट पेपर स्टेप्स आर यूज। और इसमें क्या किया गया है, रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है उसकी पेपर स्टेप्स को यूज किया गया है। लेबल द नेचर ऑफ सोल्यूशन प्रेजेंट इन ईच ऑफ द कंटेनर्स, और आपको बताना है कि कौन सा सोल्यूशन जो है हर कंटेनर में प्रेजेंट है, नेचर क्या है सोल्यूशन का ये आपको बताना है। तो फिगर 2.13 की हम बात कर लेते हैं। तो फिगर 2.13 में जो स्टेप जो यूज़ की गई है उससे क्या होगा, वो ग्रीन कलर की हो जाएगी। ठीक है, द स्टेप हैज टर्न ग्रीन, रेड रूस एक्सट्रा उसमें ऐड किया गया है तो सोल्यूशन में वो ग्रीन कलर का हो जाएगा। तो इसका मतलब कौन सा सोल्यूशन होगा, दैट सोल्यूशन इज बेसिक। ओके, फिगर 2.14 की जब हम बात करें इसमें भी रेड रोज एक्सट्रैक्ट के स्टेप को हमने यूज़ किया। हमें ये बताना है कौन सा सोल्यूशन है। नो कलर चेंज ऑन द स्टेप, कोई भी चेंज नहीं हुआ फिगर 2.14 के अंदर। द सोल्यूशन इज न्यूट्रल, क्योंकि सोल्यूशन क्या है, न्यूट्रल है। अगर हम फिगर 2.15 की बात करें, द स्टेप हैज टर्न रेड, और स्टेप जो है वो रेड, जो सोल्यूशन उसमें पड़ा है वो उसको रेड में कन्वर्ट कर रही है। द सोल्यूशन इज एसिडिक, इसका मतलब जो सोल्यूशन क्या है वो एसिडिक है। क्वेश्चन नंबर 4 देख लेते हैं। लिक्विड सैंपल फ्रॉम द लेबोरेटरी वाज टेस्टेड यूजिंग वेरियस इंडिकेटर्स। एक लिक्विड सैंपल्स जो हैं उनको लेबोरेटरी से यूज लिया गया है। बहुत सारे इंडिकेटर्स को हम यहाँ पे यूज करेंगे। इंडिकेटर्स गिवन है यहाँ पे और आपको टेस्ट के बेसिस पे आपको नेचर बताना है कि क्या है लिक्विड का एंड जस्टिफाई योर आंसर्स। इंडिकेटर में आप देखेंगे रेड लिटमस है तो नो चेंज है, ब्लू लिटमस है तो टर्न रेड है, टर्मरिक है तो नो चेंज इन कलर। बेस्ड ऑन द टेस्ट के बेसिस पे आपको बताना है कि कौन से नेचर ऑफ लिक्विड है, उसमें एसिडिक है या बेसिक है। तो मैं आंसर बता देती हूँ इसका आपको। लिक्विड इज एसिडिक, जो लिक्विड जो है वो एसिडिक है। जस्टिफिकेशन ये है, टर्निंग ब्लू लिटमस रेड इज ए क्लियर साइन ऑफ एन एसिडिक सब्सटेंस। ब्लू लिटमस जो है वो जब रेड में चेंज हो जाता है तो वो ये साइन बताता है कि एसिडिक सब्सटेंस है। नो इफेक्ट ऑन रेड लिटमस और टर्मरिक सपोर्ट, लेकिन रेड लिटमस और टर्मरिक पे कोई भी इफेक्ट हमें देखने को नहीं मिल रहा है।
क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं हम लोग. Manya is blindfolded. She is given two unknown solution to the test and determine whether they are acidic or basic. मान्या जो है उसकी आंखों पे पट्टी बांधी गई है और उसे दो अननोन सॉल्यूशन दे दिए गए हैं. उसे बोला है आपको टेस्ट करना है और ये बताना है कि ये एसिडिक है या बेसिक है. विच इंडिकेटर शुड मान्या यूज टू टेस्ट द सॉल्यूशंस एंड बाय. और कौन सा इंडिकेटर जो है वो मान्या यूज कर रही है इन सॉल्यूशन को टेस्ट करने के लिए और क्यों कर रही है. आंसर मैं आपको बता देती हूँ. इसका आंसर ये है olfactory indicators like onion और vanilla. olfactory indicators का वो यूज़ कर रही है जैसे कि onion और vanilla. जस्टिफिकेशन में आपको बताती हूँ बिकॉज शी कैन आइडेंटिफाई चेंजेस इन स्मेल विदाउट सीइंग कलर चेंजेस. यहाँ पे जो है वो चेंजेस कैसे पता कर रही है. विद द हेल्प ऑफ स्मेल. स्मेल के थ्रू उसको चेंजेस का पता चल रहा है विदाउट सीइंग कलर चेंजेस. वो कलर को नहीं देख रही है, वो स्मेल के बेसिस पे जान रही है कि कौन सा यहाँ पे कौन से इंडिकेटर्स को यूज़ किया गया है. Could you suggest various materials which can be used for writing the message on the white sheet of paper given at the beginning of the chapter? क्या बता सकते हैं कौन कौन से मटेरियल्स का यूज़ किया गया था जब हमने मैसेज लिखा था वाइट शीट ऑफ पेपर के ऊपर. मतलब जब हमने कोई लिक्विड स्प्रिंकल किया था तो उसके ऊपर क्या था, वो एकदम से मैसेज आ जाता लिखा हुआ. व्हाट कुड बी इन द स्प्रे बोतल. तो कौन सा जो बोतल के अंदर वो कौन सा स्प्रे ये आपको बताना है. मेक अ टेबल ऑफ वेरियस इम्पॉसिबल कॉम्बिनेशंस एंड द कलर ऑफ राइटिंग ऑब्जेक्ट. तो आपको इस तरीके से एक टेबल प्रिपेयर करनी है और आपको कॉम्बिनेशन बताना है कि कहाँ पे कौन सा जब हम क्या कहते हैं लिक्विड यूज़ करेंगे तो वो उसका कलर क्या होगा. ठीक है, ये आपको बताना है. और कौन सा स्प्रे यूज़ करेंगे तो उसका क्या कॉम्बिनेशन बनेगा. आंसर दिस क्वेश्चन मैं आपको बता देती हूँ. फर्स्ट हम देख लेते हैं कॉलम में राइटिंग मटेरियल है, फिर स्प्रे बताएंगे, फिर कलर चेंज. जब हम सोप का सोल्यूशन यूज़ करेंगे, सोप का मटेरियल होगा हमारे पास, सोप सोल्यूशन का मटेरियल होगा वो, और उसमें अगर हम टर्मरिक एक्सट्रैक्ट का स्प्रे करते हैं तो वो येलो टू रेड कलर में चेंज हो जाएगा. लेमन जूस और ऑरेंज जूस की बात करें, जब लेमन जूस और ऑरेंज जूस का मटेरियल है हमारे पास, जो शीट है या क्लॉथ ऑफ पेपर है, तो उस पर हम रेड कैबेज एक्सट्रैक्ट डालते हैं तो वो भी चेंजेस टू रेड और पिंक. उसका कलर जो है रेड या फिर पिंक हो जाएगा. अगर विनेगर वाला मटेरियल है, राइटिंग मटेरियल अगर हमारे पास विनेगर है, तो ब्लू लिटमस सोल्यूशन में वो का अगर हम उस पर स्प्रे करते हैं तो ये ब्लू टू रेड में चेंज हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 7. ग्रेप जूस वॉज मिक्स विद रेड रोज एक्सट्रैक्ट. ग्रेप जूस को मिक्स कर देना है आपको रेड रोज एक्सट्रैक्ट के साथ. द मिक्सचर गॉट अ टिंट ऑफ रेड कलर. और उस मिक्सचर में थोड़ा सा रेड कलर आ जाता है. व्हाट विल हैपन इफ बेकिंग सोडा इज एडेड टू दिस मिक्सचर. क्या होगा अगर इस मिक्सचर में हम बेकिंग सोडा को ऐड कर दें. जस्टिफाई योर आंसर्स. तो आपको ये आंसर्स जो है बताना है. इट विल टर्न ग्रीन. ये किस कलर में हो जाएगा, ग्रीन कलर का हो जाएगा. जस्टिफिकेशन में क्या होगा, जब बेकिंग सोडा जो होता है वो बेसिक सोल्यूशन होता है एंड विल रिएक्ट विद द एसिडिक. और जब बेसिक सोडा जो है, सॉरी बेकिंग सोडा जो है ये बेसिक है, सब्सटेंस है, और अगर इसको हम एसिडिक के साथ अगर मिक्स करते हैं तो क्या होगा, एसिडिक के साथ इसको मिक्स करेंगे तो चेंजिंग रेड रोज एक्सट्रैक्ट कलर्स टू ग्रीन. वो क्या करेगा, रेड रोज एक्सट्रैक्ट का जो कलर है उसको ग्रीन में चेंज कर देगा. ओके, इसमें ये बोला है जब हम बेकिंग सोडा जो कि बेसिक सब्सटेंस है और उसको एसिडिक के सब्सटेंस से अगर उसको हम मिक्स कर दें तो उसका कलर जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट के अंदर, तो उसका कलर जो है वो ग्रीन में चेंज हो जाएगा. ओके, आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 8. कीर्ति रोट अ सीक्रेट मैसेज टू हर ग्रैंड मदर ऑन अ बर्थडे यूजिंग ऑरेंज जूस. कीर्ति जो है एक सीक्रेट मैसेज जो है वो अपनी ग्रैंड मदर को लिख रही है अपने बर्थडे पे, और ऑरेंज जूस का उससे लिख रही है, उसका यूज़ करके उस स्प्रे को यूज़ कर रही है ऑरेंज जूस की. ठीक है, कैन यू असिस्ट हर ग्रैंड मदर इन रिवीलिंग द मैसेज. क्या आप उसकी हेल्प कर सकते हैं उनकी. विच इंडिकेटर वुड यू यूज़ टू मेक इट विजिबल. और किस इंडिकेटर का वो यूज़ करेगी जिससे कि हमें दिखाई देगा ऑरेंज जूस का कि ऑरेंज जिससे अगर उस पर लिखती है तो. एग्जाम्पल ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट. तो आप देखेंगे, सॉरी, स्प्रे रेड कैबेज और टर्मरिक सोल्यूशन. जब उस पर स्प्रे करेंगे रेड कैबेज का या फिर टर्मरिक सोल्यूशन का, तो जस्टिफिकेशन में आंसर ये होगा ऑरेंज जूस जो है वो एसिडिक होता है विच विल कॉज अ विजिबल कलर चेंज विद अ नेचुरल इंडिकेटर. और इस वजह से जो है वो नेचुरल इंडिकेटर के साथ जो है अपना कलर जो है वो चेंज कर लेगा. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. हाउ कैन नेचुरल इंडिकेटर्स बी प्रिपेयर. नेचुरल इंडिकेटर्स को हम कैसे तैयार कर सकते हैं. एक्सप्लेन बाय गिविंग एन एग्जाम्पल. तो आपको एक एग्जाम्पल देके समझाना है. एग्जाम्पल ऑफ रेड रोज एक्सट्रैक्ट. हम एग्जाम्पल ले लेते हैं रेड रोज एक्सट्रैक्ट का. इसको हम कैसे प्रिपेयर करेंगे. मेथड है क्रश पेटल्स. पहले क्या लेंगे, हम रेड रोज की पेटल्स लेंगे, उसको क्रश करेंगे, फिर उसको हॉट वाटर में सोक करेंगे, भिगो के रखेंगे थोड़ी देर के लिए. फिर उसके बाद क्या करेंगे, उसको फिल्टर कर लेंगे उसके पानी को. फिर जो पानी आया है रेड कलर के जो पेटल से जो
क्रश करके, और पहले तो क्रश करेंगे, फिर उसको सोक करेंगे, तो फिर उसके पानी को हम फिल्टर करेंगे। तो यूज द कलर एक्सट्रैक्ट टू टेस्ट एसिडिटी और बेसिक। आपको ये बताना, फिर आप क्या करेंगे, उस सोल्यूशन को यूज करके आप ये टेस्ट करेंगे कि ये जिस सोल्यूशन में आप उसको मतलब जिसके साथ उसके साथ ऐड करेंगे, तो आपको ये बताना है ये एसिडिक है या बेसिक है। ओके, इस तरीके से जो है रेड रोज एक्सट्रैक्ट तैयार किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 10 देख लेते हैं। द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। जो एक्सट्रैक्ट है रेड रोज का, वो लिक्विड को ग्रीन कलर में चेंज कर देता है। व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी। क्या नेचर होगा लिक्विड ऑफ एक्स का, आपको ये बताना है। व्हाट विल हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स। क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आंवला जूस ऐड करते जो रेड रोज एक्सट्रैक्ट वाला जो लिक्विड है उसके अंदर। बेकिंग सोडा टर्न्स टर्मरिक पेपर रेड बेसिक। तो बेकिंग सोडा जो है वो क्या करता है, टर्मरिक पेपर को रेड कर देता है, और ये बेसिक सब्सटेंस होता है। विनेगर जो है, ये विनेगर और शुगर का सोल्यूशन ले ले तो कोई भी चेंज हमें दिखाई नहीं देगा, वो एसिडिक और न्यूट्रल होता है। वी कैन आइडेंटिफाई बेकिंग सोडा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेकिंग सोडा को, बट नॉट डिफ्रेंशिएट विनेगर एंड शुगर में कोई डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। ओके, ये सॉरी मैंने आपको आंसर जो है ये क्वेश्चन नंबर 11 का रॉन्ग बता दिया है। मैं अभी फिर से आपको बता देती हूँ। 3 लिक्विड्स आर गिवन टू यू। आपको 3 लिक्विड्स दिए गए हैं। 1 इज विनेगर, एक विनेगर है जिसमें जो कि बेसिक बेकिंग सोडा सॉल्यूशन है, और एंड द थर्ड इज शुगर सॉल्यूशन। मतलब आपको 3 लिक्विड्स दिए गए, एक विनेगर वाला, दूसरा है आपका बेकिंग सोडा सॉल्यूशन, और तीसरा है आपका शुगर सॉल्यूशन। तो आपको ये बताना है कि इनको हम टर्मरिक पेपर पे यूज करते हैं तो इनका क्या रिएक्शन आता है, एक्सप्लेन करना है आपको। सॉरी मैंने वो आंसर आपको गलत बता दिया था। आंसर होगा बेकिंग सोडा जो है वो टर्न्स करेगा टर्मरिक पेपर को रेड में, जो कि बेसिक नेचर ऑफ सब्सटेंसेस होगा। विनेगर और शुगर सॉल्यूशन में अगर हम डालते हैं तो कोई भी चीज़ देखने को नहीं मिलेगा, ये एसिडिक और न्यूट्रल होते हैं। वी कैन आइडेंटिफाई बेकिंग सोडा, हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं बेकिंग सोडा को, बट नॉट डिफ्रेंशिएट विनेगर और शुगर को हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज टर्न्स द लिक्विड एक्स टू ग्रीन। जो एक्सट्रैक्ट है रेड रोज का वो टर्न करा लिक्विड एक्स को ग्रीन में चेंज कर देता है। व्हाट विल द नेचर ऑफ लिक्विड एक्स बी। क्या नेचर होगा लिक्विड का, आपको बताना है। व्हाट हैपन व्हेन एक्सेस ऑफ आंवला जूस इज एडेड टू लिक्विड एक्स। क्या होगा अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा आंवला जूस ऐड कर देते हैं लिक्विड एक्स में, क्या होगा। तो आंसर जो होगा इसका एक्स जो है ये बेसिक सब्सटेंसेस है, आंवला जूस जो है वो एसिडिक होता है, एंड इट विल लीड्स टू न्यूट्रलाइजेशन। तो वो न्यूट्रलाइज करेगा इस सब्सटेंसेस को। कलर शिफ्ट्स बैक टुवर्ड्स रेड और नो कलर चेंज। तो कलर जो है वो शिफ्ट भी हो सकते हैं, रेड भी हो सकता है, और ऐसा भी हो सकता है कोई भी कलर चेंज ना हो। क्वेश्चन नंबर 12 देख लेते हैं। ऑब्जर्व एंड एनालाइज द इन्फॉर्मेशन गिवन इन द फॉलोइंग फ्लो चार्ट। आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दे रखी है इस फ्लो चार्ट के अंदर। कंप्लीट द मिसिंग इन्फॉर्मेशन को आपको कंप्लीट करना है। इमेजिन अ गार्डन विद प्लांट्स शोइंग साइंस ऑफ पुअर हेल्थ। एक गार्डन है जिसमें बहुत सारे प्लांट्स हैं और उनकी जो हेल्थ है वो अच्छी नहीं है उन प्लांट्स की। तो एक साइन जो है वो शो कर रहे हैं इस चीज़ का कि जो गार्डन है इसके अंदर जो प्लांट्स लगे उनकी जो ग्रोथ है, उनकी हेल्थ है प्लांट्स की, वो अच्छी नहीं है। द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर। तो सॉइल किस नेचर की हो सकती है, एसिडिक भी हो सकती है। द सॉइल कैन बी डैश इन नेचर, कौन सी बेसिक नेचर की हो सकती है सॉइल। विच इंडिकेटर कैन बी यूज टू टेस्ट द नेचर ऑफ द सॉइल। और कौन से इंडिकेटर का हम यूज करेंगे अगर हमें नेचर ऑफ सॉइल का पता लगाना है। तो रेड कैमेज एंड लिटमस पेपर का हम यूज करेंगे, इंडिकेटर का यूज करेंगे अगर हमें नेचर ऑफ सॉइल को पता करना है। तो द एसिडिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद डैश। एसिडिक सॉइल को जो है अगर बहुत ज़्यादा एसिडिक सॉइल है तो उसको हम कैसे ट्रीट कर सकते हैं, उस पर लाइम ऐड कर सकते हैं। द बेसिक सॉइल कैन बी ट्रीटेड विद डैश। और बेसिक सॉइल को अगर हमें ट्रीट करना है तो उसमें हम ऑर्गेनिक मैटर को, खाद को ऐड करेंगे। इससे क्या होगा, बैलेंस हो जाएगा हमारी सॉइल। नाउ वी विल सी एक्स्ट्रा क्वेश्चन ऑफ दिस चैप्टर। लेट अस स्टार्ट। व्हाट इज फॉर्म इन अ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें क्या फॉर्म होता है, salt and water with evolution of heat. Question number 2, which is used to treat acidic soil. किस चीज़ का हम यूज़ करेंगे अगर हम मुझे एसिडिक सॉइल बनानी है, लाइम। ओके। क्वेश्चन नंबर 3, रेड रोज एक्सट्रैक्ट टर्न्स ग्रीन इन डैश। रेड रोज एक्सट्रैक्ट जो है वो ग्रीन में चेंज कर देता है, कब, जब वो बेसिक सब्सटेंस होता है। लिटमस इज मेड फ्रॉम। लिटमस जो है, जो लिटमस का पेपर भी तैयार किया जाता है, और तो ये जो होता है ये किसका बना हुआ होता है, दैट इज मेड अप ऑफ लाइकेन्स। डिफाइन एसिडिक। एसिडिक के बारे में आप बताइए, एसिडिक क्या होता है।
सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड, ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज कर देते हैं उसको हम कहते हैं एसिडिक इन नेचर। डिफाइन बेसिक सब्सटेंसेस क्या होते हैं? सब्सटेंसेस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू, जो रेड लिटमस पेपर को ब्लू में चेंज कर देते हैं तो वो बेसिक नेचर के सब्सटेंसेस होते हैं। What is the natural indicators? Natural indicators क्या होते हैं? Indicators from plants like turmeric and rose. Natural indicators वो होते हैं जो हमें डायरेक्टली जो है प्लांट से हम इंडिकेटर निकाल लेते हैं, जैसे कि टर्मरिक हो गया और रोज हो गया, रोज रेड रोज एक्सट्रैक्ट। ओके, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ अ सोप ऑन टर्मरिक? क्या प्रभाव पड़ता है अगर हम टर्मरिक का, जैसे हम सब कोई कपड़े पहनते हैं उस पर टर्मरिक के मतलब खाने के दाग लग जाते हैं आपके सब्जी वगैरह के, तो हम क्या करते हैं उस पर जब सोप रब कर देते हैं तो वो कलर किस में चेंज हो जाता है? टर्न्स टर्मरिक कलर इनटू रेड। वो जो है उसके जो धब्बे होते हैं टर्मरिक के वो रेड में चेंज हो जाते हैं, रेड कलर में। हाउ वुड यू टेस्ट द नेचर ऑफ अननोन लिक्विड? हम कैसे जो है अननोन लिक्विड से जिनके बारे में हम जान नहीं सकते उनको हम कैसे टेस्ट कर सकते हैं? उनका नेचर हम कैसे पता लगा सकते हैं कि एसिडिक है, बेसिक है, न्यूट्रल है? यूज लिटमस टर्मरिक एंड रेड रोज एक्सट्रैक्ट टू चेक रिएक्शंस। अगर हमें नेचर ऑफ सब्सटेंसेस को जानना है, लिक्विड के नेचर को जानना है, अननोन लिक्विड है, तो उसके लिए हम लिटमस पेपर का यूज़ कर सकते हैं, टर्मरिक पेपर का भी यूज़ कर सकते हैं, रेड रोज एक्सट्रैक्ट का भी यूज़ कर सकते हैं, तो उससे हमें पता चल जाएगा नेचर ऑफ अननोन लिक्विड्स। हाउ डिड अश्विन यूज टर्मरिक टू क्रिएट अ सीक्रेट कार्ड? अश्विन जो है कैसे उसने टर्मरिक का यूज़ किया था सीक्रेट कार्ड को बनाने के लिए? ही रोट विद अ सोप ऑन टर्मरिक कोटेड पेपर। उसने क्या किया? टर्मरिक कोटेड पेपर लिया था, टर्मरिक वाला पेपर लिया था, उसमें टर्मरिक में उसने उसको सुखा लिया था उस सॉल्यूशन को डाल के, और या फिर क्लोथ मान लो आप, और उस पर सोप सॉल्यूशन से लिखा गया था। फिर क्या हुआ, थोड़ी देर बाद जो लिखा गया था वो रेड कलर में दिखने लग गया था। ओके, तो इस तरीके से जो है उसने सीक्रेट कार्ड तैयार किया था। व्हाट आर द यूजेस ऑफ इंडिकेटर्स इन एवरीडे लाइफ? इंडिकेटर का क्या यूज़ है डे टू डे लाइफ में? इंडिकेटर्स हेल्प टेस्ट सब्सटेंसेस लाइक क्लीनिंग एजेंट्स, सॉइल एंड वाटर। इंडिकेटर्स हेल्प करते हैं सब्सटेंसेस को पता लगाने में, जैसे क्लीनिंग एजेंट्स हैं, सॉइल एंड वाटर। दे ऑल्सो हेल्प इन डिटेक्टिंग स्पॉइल फूड एंड मेकिंग कलरफुल साइंस एक्सपेरिमेंट। तो ये हेल्प करते हैं स्पॉइल फूड जो होता है उनके बारे में पता लगाना है, हमें कलरफुल साइंस एक्सपेरिमेंट करने हैं, तो इंडिकेटर्स जो हैं बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं। डिस्क्राइब हाइड्रेंजिया प्लांट। हाइड्रेंजिया प्लांट क्या होता है? हाइड्रेंजिया इज अ प्लांट दैट ग्रोस इन कूलर क्लाइमेट। हाइड्रेंजिया एक पौधा है जो कि जो जहाँ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा होता है उस वाले एरिया में ये ग्रो करता है, इन द हिमालयन रीजन एंड द नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में आपको देखने को मिलेगा ये प्लांट। इट गिव्स फ्लावर्स ऑफ डिफरेंट कलर्स, और इसके फूल जो है वो अलग अलग कलर्स के आते हैं इस प्लांट के ऊपर। डिपेंड ऑन द नेचर ऑफ सॉइल, किस पर डिपेंड करता है? सॉइल का क्या नेचर है। एसिडिक सॉइल प्रोड्यूस ब्लू कलर फ्लावर। एसिडिक अगर सॉइल ज़्यादा एसिडिक है तो वो ब्लू कलर के फ्लावर्स देगी, अगर सॉइल ज़्यादा बेसिक है तो फ्लावर्स आर पिंक और रेड, तो फ्लावर्स जो होंगे वो पिंक और रेड कलर के होंगे हाइड्रेंशिया प्लांट के। वाई इज टर्मरिक नोन एज गोल्डन स्पाइस? टर्मरिक को गोल्डन स्पाइस क्यों बोला जाता है? इट इज़ अ मेंबर ऑफ द जिंजर फैमिली। ये मेंबर है जिंजर फैमिली का, विच इज ग्रोन इन इंडिया, जो कि इंडिया के अंदर उगाया जाता है। इट इज़ यूज इन एवरी हाउस होल्ड। ये हर सभी के घरों में ये जो है टर्मरिक का यूज़ होता है डे टू डे लाइफ में। इट्स टेस्ट इज गुड, इसका टेस्ट अच्छा है, एंड इट इज़ ऑफ येलो कलर। टर्मरिक इज कंसिडर टू हैव न्यूमरस हेल्थ बेनिफिट्स। और टर्मरिक के जो है बहुत ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स हैं, एंड इज कॉमनली यूज इन ट्रेडिशनल होम रेमेडीज। और पुराने समय में लोग जो है कोई भी बीमारी हो जाती थी, जैसे कहीं चोट वगैरह लग जाती थी, तो इस जो होम रेमेडीज होती थी उसमें इसका बहुत ज़्यादा यूज़ किया करते थे लोग। हल्दी वाला दूध पीते थे। डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होती है? व्हेन द सॉल्यूशन ऑफ एन एसिड इज मिक्स्ड विद द सॉल्यूशन ऑफ अ बेस। जब सॉल्यूशन जो है एसिड का मिक्स किया जाता है सॉल्यूशन ऑफ अ बेस के साथ, तो एक सफिशिएंट क्वांटिटी में जब किया जाता है तो वी फाइंड दैट द रिजल्टिंग सॉल्यूशन क्या होगा? तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन ये होगा कि नाइदर ना ही वो एसिडिक होगा ना ही वो बेसिक होगा। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब एसिड और बेसिक को जब हम मिलाएंगे, ठीक है, तो क्या होगा? ना ही वो एसिडिक होगा ना ही बेसिक होगा, तो वो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस होगी। If a red ant bite any person, leaving her skin red with stinging pain, what will be used on the affected area that relieve the pain? अगर किसी रेड आंट ने किसी व्यक्ति को अगर मतलब डंक मार दिया है उसे स्किन के ऊपर और उसे पेन हो रहा है, तो हमें क्या यूज़ करना चाहिए अफेक्टेड एरिया पे जिससे कि उसे आराम मिल जाए? रीज़न क्या है इसके पीछे? यू हैव टू यूज़ मॉइस्ट बेकिंग सोडा। आपको मॉइस्ट बेकिंग सोडा को यूज़ करना है थोड़ा सा गीला करके टू द अफेक्टेड एरिया जहाँ पे भी उसने डंक मारा है, विच रिलीव द पेन। इससे आपको आराम मिलेगा। द इफेक्ट ऑफ द एसिड कैन बी न्यूट्रलाइज बाय द रबिंग मॉइस्ट बेकिंग सोडा विच इज़ अ बेस। और अफेक्ट जो है जहाँ पे उसने डंक मारा है तो वहाँ पे क्या होता है, जो कोई भी चीटी काटती है तो उसमें फॉर्मिक एसिड होता है, ठीक है, रेड आंट करते तो फॉर्मिक एसिड होता है, तो उसको वो क्या करेगा? न्यूट्रलाइज करेगा बेकिंग सोडा।
तो उसको हम रब करेंगे, और जो कि क्या है, एक बेस सोल्यूशन है। If we use excessive chemical fertilizer to the soil, it makes soil acidic. अगर हम ज़्यादा से ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर का यूज़ करेंगे मिट्टी में तो वो सॉइल एसिडिक हो जाएगी। देन व्हाट शुड वी डू टू मेक इट बैलेंस? तो हमें अगर उसे बैलेंस करना है तो हमें क्या करना चाहिए? व्हेन द सॉइल इज टू एसिडिक द प्लांट डू नॉट ग्रो वेल। अगर सॉइल बहुत ज़्यादा एसिडिक हो जाएगी तो पौधे अच्छी तरीके से नहीं ग्रो करेंगे। इट कैन बी ट्रीटेड विद लाइम। तो हमें अगर एसिडिक दोगे तो उसके अंदर हम क्या कर देंगे, लाइम ऐड कर देंगे, तो वो बेस तैयार हो जाएगा, वो बेसिक मतलब बैलेंस्ड हो जाएगी। इफ द सोल्यूशन इज बेसिक, अगर सोल्यूशन बेसिक हो गया है, ऑर्गेनिक मैटर लाइक मैन्योर एंड कंपोस्ट लीव्स को आप ऐड कर देंगे तो क्या होगा, वो बैलेंस हो जाएगी। ऑर्गेनिक मैटर जो है वो रिलीज करता है एसिड को, दैट न्यूट्रलाइज द बेसिक नेचर ऑफ सॉइल। वो फिर क्या करेगा, न्यूट्रलाइज कर देगा बेसिक नेचर है जो सॉइल को, सॉइल का जो बेसिक नेचर है। इफ द फैक्ट्री वेस्ट इज एसिडिक इन नेचर, अगर फैक्ट्री का वेस्ट एसिडिक नेचर का है, व्हाट कुड बी डन टू सेव द फिश इन द लेक? तो हमें क्या करना चाहिए, जो मछलियां जो लेक के अंदर हैं उनको बचाने के लिए। द फैक्ट्री वेस्ट इज न्यूट्रलाइज बाय एडिंग बेसिक सब्सटेंसेस। तो हमें फैक्ट्री के वेस्ट को न्यूट्रलाइज करने के लिए उसके अंदर क्या करना चाहिए, बेसिक सब्सटेंसेस डालने चाहिए बिफोर रिलीजिंग इनटू द लेक। ठीक है, जिससे कि जो फिश जो हैं उनको नुकसान ना पहुंचे। व्हाट हैपेंस इफ एसिड एंड बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर? क्या होगा अगर एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होंगे आपस में? एंड एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज ईच अदर, जब एसिड और बेस न्यूट्रलाइज होते हैं आपस में, फॉर्मिंग सॉल्ट एंड वाटर, तो सॉल्ट और वाटर फॉर्म होता है अलॉन्ग विद द किससे, एवोल्यूशन ऑफ हीट की वजह से। एसिड प्लस बेस इक्वल टू सॉल्ट प्लस वाटर प्लस हीट, तो ये रिलीज होता है। Define olfactory indicators. Olfactory indicators क्या होते हैं? They are some substances whose orders change in an acidic or basic medium. They are called olfactory indicators. ऐसे indicators जिनकी स्मेल से हम पता लगा लेते हैं, वो एसिडिक भी हो सकते हैं और बेसिक के भी हो सकते हैं, उनको हम olfactory indicators बोलते हैं। नेम दो सब्सटेंसेस दैट आर एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल। आपको ऐसे सब्सटेंसेस बताने हैं जो एसिडिक भी हैं, बेसिक भी और न्यूट्रल भी है। एसिडिक के कौन से सब्सटेंसेस है? लेमन जूस, विनेगर, टैमरिंड वाटर। बेसिक सब्सटेंसेस कौन से हैं? सोप सॉल्यूशन, बेकिंग सोडा एंड लाइम वाटर। न्यूट्रल कौन से हैं? टैप वाटर, शुगर सॉल्यूशन, सॉल्ट सॉल्यूशन। डिस्क्राइब इंडिकेटर्स, इंडिकेटर्स के बारे में आपको यहाँ पे डिस्क्राइब करना है। लिटमस एक्ट एज एन इंडिकेटर। लिटमस जो है वो, लिटमस पे स्ट्रिप्स होती है और पेपर होता है, वो इंडिकेटर का काम करता है। और ये किसका सोर्स होता है, कहाँ से मिलता है? ये लाइकेन से मिलता है। लिटमस की जो स्ट्रिप होती है उसके जो पेपर होता है। ब्लू लिटमस टर्न करता है रेड को एसिड। ठीक है, ब्लू लिटमस जो है जब रेड में कन्वर्ट हो जाता है तो वो एसिड इंडिकेटर होते हैं। रेड लिटमस टर्न करता है ब्लू को तो वो बेसिक होता है, बेस। ठीक है, बेसिक सोल्यूशन। बी रेड रोज एक्ट एज एन इंडिकेटर। रेड रोज जो है कैसे इंडिकेटर काम करता है? टर्न्स रेड इन एसिडिक सॉल्यूशन। अगर एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। अगर बेसिक सॉल्यूशन होगा, टर्न्स ग्रीन इन बेसिक सॉल्यूशन। ओके, तो इस तरीके से जो है रेड रोज जो है वो इंडिकेटर का काम करता है। टर्मरिक पेपर एक्ट एज एन इंडिकेटर। टर्मरिक पेपर में इंडिकेटर का काम करता है। टर्न्स रेड इन बेसिक सब्सटेंसेस। अगर बेसिक सब्सटेंस होगा उसके अंदर तो वो रेड कलर में चेंज हो जाएगा। नो चेंज इन एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंसेस। लेकिन कोई भी चेंज आपको देखने को नहीं मिलेगा जब हम टर्मरिक पेपर को इंडिकेटर के तौर पे यूज करेंगे एसिडिक और न्यूट्रल सब्सटेंस, एसिडिक और न्यूट्रल के सब्सटेंसेस के केस में। ऑल्फैक्टरी एक्ट एज इंडिकेटर। ऑल्फैक्टरी जो है ये भी इंडिकेटर्स का काम करते हैं। ऑनियन और वनीला चेंज कर देते हैं ऑर्डर इन एसिड्स और बेसिस। मतलब जो एसिड सॉल्यूशन होता है उसका जो है वो कलर चेंज कर देते हैं, और ऑनियन और वनीला ठीक है, और बेसिस का चेंज कर देते हैं। उसके स्मेल से जो है कलर चेंज हो जाता है एसिड और बेसिस में। फिर इन द ब्लैंक्स को हम देख लेते हैं। लाइम वाटर कैन बी इजीली प्रिपेयर बाय मिक्सिंग लाइम इन डैश। लाइम वाटर को हम तैयार कर सकते हैं इसीलिए जब उसमें लाइम मिलाएंगे हम, और इसके अंदर पानी के अंदर वाटर। Lichens are formed by the association of two living organism A dash। Lichens जो है वो कैसे फॉर्म होते हैं? जब दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं आपस में फॉर्म मिल रहे होते हैं तो लाइकेन फॉर्म हो जाता है, फंगस एंड एन एल्गा। लिटमस इज अ नेचुरल सब्सटेंसेस ऑब्टेन फ्रॉम डैश। लिटमस जो है नेचुरल सब्सटेंसेस है, कहाँ से मिलता है? लाइकेन सोर्स से। सब्सटेंसेस दैट टर्न ब्लू लिटमस पेपर टू रेड। ऐसे सब्सटेंसेस जो ब्लू लिटमस पेपर को रेड में चेंज करे हैं वो एसिडिक नेचर के होते हैं। सब्सटेंसेस दैट टर्न रेड लिटमस पेपर टू ब्लू आर बेसिक इन नेचर। वो बेसिक नेचर के होते हैं। बेसिक सब्सटेंसेस आर जनरली डैश। बेसिक सब्सटेंसेस कैसे होते हैं? ज्यादातर स्लिप टू टच। जब उनको हम टच करते हैं तो वो ऐसे स्लिप कर रहे होते हैं, फिसल रहे होते हैं हाथ से। एक्सट्रैक्ट ऑफ रेड रोज gives red color in acidic solution and green color in dash। जो एक्सट्रैक्ट हुआ रेड रोज कलर का वो रेड कलर आपको एसिडिक सॉल्यूशन में देगा और ग्रीन कलर जो है वो बेसिक सॉल्यूशन में देगा। सब्सटेंसेस अराउंड अस में बी क्लासिफाइड एज। सब्सटेंसेस जो हमारे आसपास हैं वो कौन कौन से होते हैं? एसिडिक, बेसिक एंड न्यूट्रल इन नेचर। एक्सट्रैक्ट ऑफ लाइकेन रेड रोज
रेड हिबिस्कस, पर्पल कैबेज, टर्मरिक कैन बी यूज टू डैश द नेचर सब्सटेंसेस। जो एक्सट्रैक्ट है लाइकेन का, रेड रोज हो गया, एक्सट्रैक्ट हो गया, रेड हिबिस्कस हो गया, पर्पल कैबेज हो गया, टर्मरिक हो गया, तो इनको हम इंडिकेटर के तौर पे यूज